हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस एसएसटी बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2024। मतलब इस पेपर में हम देखेंगे कि जो लास्ट ईयर का हमारे पेपर का पैटर्न था, हमारा एग्जाम किस तरीके का हुआ था, उसके बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। होप करता हूँ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए 8th क्लास और 5th क्लास के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशंस हैं, सारे यही वीडियोस आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि पहले हमारे 5 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के हमारे क्या पूछे जाते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बच्चों को आपको ये देखना है कि जो हमारे 5 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं ये कैसे पूछे जाते हैं। तो ये 5 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर चैप्टर किसी न किसी एक चैप्टर से 1 मार्क्स के आपके उठाए जाते हैं। जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर के पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं, लर्न कर लेने हैं पूरी तरीके से। जिसलिए 5 मार्क्स का मल्टीपल ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 5 मार्क्स का आपका फिल इन द ब्लैंक, दोनों आपके 10 मार्क्स ईजिली आपको देके चला जाए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज द 1 मार्क्स। आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर्स को चूज करना है और हर क्वेश्चंस कितने मार्क्स कैरी कर रहा है? 1 मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय द जेम्स मिल इज, जो नेम है बुक का, जो जेम्स मिल द्वारा लिखा गया है, उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द लैंड लेफ्ट विदाउट द कल्टिवेशन फॉर द सम टाइम इज कॉल्ड। जो लैंड होता है, जो बचा हुआ होता है बिना कल्टिवेशन के, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फॉलो लैंड। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए। द कलेक्शंस ऑफ रूल्स नेसेसरी फॉर रनिंग द गवर्नेंस ऑफ कंट्री इज कॉल्ड। जो आप ये मान लीजिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कलेक्शन होता है, मतलब एक रूल्स का जो कलेक्शन होता है, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो बाइक के लिए एक रूल होता है, सब चीज़ों के लिए एक रूल होता है। तो वो यही बोल रहा है कि जो रूल होता है, जिससे क्या होता है कि पूरी की पूरी गवर्नेंस चलती है किस पे? अपने कंट्री पे। मतलब पूरे के पूरे रूल हमारे जो कंट्री में अप्लाई होते हैं वो किसके थ्रू अप्लाई होते हैं? तो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें सारे के सारे रूल्स लिखे हुए हैं, उसी को हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 4। सेकुलरिज्म मीन्स क्या होता है? सेकुलर का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ एनी वन रिलीजन बाय द स्टेट। ठीक है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आज नहीं सॉरी, ये बाय मिस्टेक हो गया क्लास। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा? सेकुलरिज्म का मतलब हो जाता है द स्टेट रिस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब सारे रिलीजन को क्या करना, हमको क्या करना होता है? सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करना बिना किसी के भेदभाव के। तो ये हमारा क्या आंसर, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये हमारा सेकुलरिज्म का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ये मेरे से बाय मिस्टेक टिक हो गया था क्लास, आप इसको क्या करिएगा, रिमूव कर दीजिएगा। मैं इसको आपका इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, टू प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटीज टू द कॉमन मैन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द। अगर मान लीजिए कॉमन मैन को एक पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराना होता है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हमारे शहर में किसी भी चीज़ की नीड होती है तो हमारी गवर्नमेंट हमको अवेलेबल करवाती है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो हमारा 6 to 10 होता है वो क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक होता है। आपको पता होना चाहिए 6 to 10 जो हमारा फिल इन द ब्लैंक होता है, तो आप इसको ये ध्यान दीजिए कि ये भी सारे के सारे 1 मार्क्स पे आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं? 1 मार्क्स के आते हैं। अब चलिए मैं सारे के सारे आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर में हमारे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। सारे के सारे क्वेश्चन क्या कैरी करते हैं? 1 मार्क करते हैं। 6 नंबर को देख लेते हैं। द ब्रिटिश ओवर बंगाल बिगन विद द बैटल ऑफ डैश। मतलब जो बंगाल में क्या था, ब्रिटिश विक्ट्री ओवर द बंगाल बिगन विद द बैटल ऑफ, किस में हो जाएगा? ये आपको बैटल ऑफ प्लासी में हो गया था। ठीक है उनका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक डैश लॉ। ठीक है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्लास, क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द कंप्लीट फ्रीडम टू एवरीवन टू देयर रिलीजन्स रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो इसका क्या हो जाएगा? अडॉप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। रेल एंड बस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ डैश। ये क्या होता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। 10 नंबर देख लेते हैं। द मिनिमम वेज इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसका आंसर हो गया। चलिए वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स देख लेते हैं। मैं आपको इस वीडियो में अब बताने वाला हूँ कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक में लिखे हुए हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अपनी बुक ओपन करनी है या परीक्षा अध्ययन ओपन करनी है और आपको क्या करने हैं, ये सारे क्वेश्चन टिक लगा के उसको सारे के सारे लर्न कर लेने हैं, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाई इज द थर्ड बैटल पानीपत इंपॉर्टेंट? जो थर्ड बैटल पानीपत था वो इंपॉर्टेंट क्यों था, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट वाज द मेजरमेंट ऑफ द 1 बिगहा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? मतलब 1 बिगहा जो था वो ब्रिटिश रूल के टाइम पे उसका मेजरमेंट क्या था, वो ये हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट वाज द कल्चरल मिशन ऑफ द ब्रिटिश? ठीक है, क्या था कल्चरल मिशन किसका? ब्रिटिश का। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास, क्या है? What is meant by the integrated judicial system? ठीक है ना, एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये आपको लिखना है। ये एक एक वर्ड, दो वर्ड या एक लाइन से ज़्यादा आपके इनके आंसर्स नहीं लिखने हैं। Why there is a need for the protective provisions for the monetaries? ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि नीड क्यों ज़रूरत है प्रोटेक्टिव प्रोविजंस की, किसके लिए? मॉनेटरीज के लिए, ठीक है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। नेम द पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन योर एरिया। अपने एरिया में जो आपकी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में आपको बताना है। आप ये देखिए कि हमारा मार्क्स कितने का है, ये 2 मार्क्स का है। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। तो 12 मार्क्स तो हम अपन 1 लाइन लिख के ही इनको अपने को आंसर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर को आंसर भी बताना चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। मैं इसमें केवल आपका भी पेपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे को आंसर की भी नीड है, आप मेरे को बताइएगा, मैं आपके लिए आंसर्स भी अवेलेबल करा दूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या है। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ये 3 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? जो कि 6 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 18 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो जो आपका 18 मार्क्स होता है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, वाई इज इंडियन सोल्जर पार्टिसिपेट इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 AD? ठीक है ना। इंडियन सोल्जर्स जो थे क्यों पार्टिसिपेट किए थे? जो रेवोल्यूशन था किसका? 1857 AD में, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विच वुमेन हैव मेड द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोटिंग द वुमेन्स एजुकेशन? ऐसी वुमेन्स के नाम लिखने हैं आपको जो कि वो क्या कर रही हैं? प्रमोट कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं किस पे? वुमेन एजुकेशन के बारे में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ कैन वी कंजर्व द रिसोर्स? हम रिसोर्स को कैसे बचा के रख सकते हैं? राइट एनी 3 मेजर्स। 3 मेजर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री? इंडस्ट्री टर्म से आपका क्या मतलब है? 21 देख लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडस्ट्रियल एरिया? आप इंडस्ट्रियल एरिया से क्या समझते हैं? इसके बारे में आपको बताना है। राइट द नेम ऑफ 2 मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज इन इंडिया। 2 मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज बताने हैं आपके इंडिया में, ठीक है। 22 का देखिए, आप देखिए। What impact did the environment related decisions of the courts have on the lives of laborers? देखिए क्या क्या इम्पैक्ट डालता है डिड द environment related decision, जो कि environment डिसीजन लेती है, कौन डिसीजन लेती है? कोर्ट लेती है। वो लेबर्स की लाइफ में क्या इशू डालता है, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए 23 से जो हमारा 23 से 26 तक क्वेश्चंस होते हैं, ये टोटल कितने 4 क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे 5 मार्क्स के होते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको भी आपको अपने पूरी तरीके से एक नोट्स बना लेना है और आपको लर्न कर लेना है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, आपको नोट्स तो बनाना पड़ेगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप ये ध्यान रखिए कि आपसे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस नहीं लर्न हो पाएंगे। नोट्स बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 देख लेते हैं। डिस्क्राइब द गांधीज दांडी मार्च। गांधी जी का जो दांडी मार्च है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। डिस्क्राइब द रीजन ऑफ एक्सटेंशंस ऑफ द नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड एनिमल्स। आपको बताना है कि जो हमारे नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे विलुप्त क्यों होते जा रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे,
इसका आंसर आपको पूरी तरह लिख के बताना है। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं। चलिए 25 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नोमैडिक एनिमल हर्डिंग। ठीक है ना, आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, मतलब कैरेक्टर्स लिखने हैं, उसके बारे में बताना है किसका, जो नोमैडिक एनिमल है उसके बारे में। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर क्या होता है किसमें, पार्लियामेंट में। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, उसकी जो भी इंपॉर्टेंस है वो आपको बतानी। होप करता हूँ क्लास कि मैंने आपको पेपर पूरा ये आपको बताया 2024 में कैसे पेपर आया है, पूरा एक्सप्लेन भी करने का मैंने ट्राई किया है। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी तरीके से देखिए मैंने 24 की यहाँ पे पीडीएफ बना रखी है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये 23 वाली पीडीएफ है, जो 23 का बोर्ड पेपर हुआ था। अगर आप मेरे को कमेंट करके रिक्वेस्ट करेंगे या फिर बोलेंगे मेरे को, तो मैं आपके लिए ये भी वीडियोस अवेलेबल करा दूंगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।